एक फ्रेंच पक। फ्रांस के मध्य में स्थित पहाड़ी चरागाहों और घाटियों में एक शरारती किस्म की आत्मा रहती थी, जिसे हर किसी के साथ, खास तौर पर चरवाहों और चरवाहों के साथ छल करना अच्छा लगता था। उन्हें कभी नहीं पता था कि वे उससे कब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह खुद को एक आदमी, औरत या बच्चे, एक छड़ी, एक बकरी, एक हल्के फाल में बदल सकता था। वास्तव में केवल एक चीज थी जिसका आकार वह नहीं ले सकता था, और वह थी एक सुई। कम से कम वह खुद को एक सुई में बदल सकता था, लेकिन वह कभी भी छेद की नकल नहीं कर पाया, इसलिए हर महिला उसे तुरंत पहचान लेती, और यह बात वह जानता था। अब इस शरारती प्रेत, जिसे हम पक कहेंगे, द्वारा अपनी शरारतें करने के लिए अक्सर चुना जाने वाला समय आधी रात के आसपास का होता था, ठीक उसी समय जब चरवाहे अपने दिन भर के काम से थके हुए गहरी नींद में होते थे। फिर वह गौशाला में जाता और प्रत्येक पशु को उसके अपने खलिहान में बांधने वाली जंजीरों को खोलता और उन्हें जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा देता। शोर इतना तेज होता था कि चरवाहे, चाहे वे कितने भी थके हुए क्यों न हों, जाग जाते और वे थके हुए से ही जंजीरें वापस लगाने के लिए अस्तबल में चले जाते। लेकिन जैसे ही वे अपने बिस्तर पर वापस आते, वही बात फिर से होती और सुबह तक यही चलता रहता। या शायद पक अपनी रात दो घोड़ों की याल और पूंछ को एक साथ जोड़ने में बिताता, ताकि सुबह तक उन्हें ठीक करने में ग्रूमरों को घंटों मेहनत करनी पड़े, जबकि पक मचान में घास के बीच छिपा हुआ बानविक वह उन्हें देखने के लिए बाहर झांकता रहता था और हर समय अद्भुत आनंद लेता रहता था। 80 साल से भी ज्यादा पहले एक शाम विलियम नाम का एक आदमी नदी के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने एक भेड़ को देखा जो जोर जोर से मिमिया रही थी। विलियम ने सोचा कि यह भेड़ झुंड से भटक गई होगी और उसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए जब तक कि वह इसके मालिक को न खोज ले। इसलिए वह उस जगह गया जहां वह खड़ी थी, और चूंकि वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि मुश्किल से चल पा रही थी, इसलिए उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। भेड़ काफी भारी थी, लेकिन वह भला आदमी दयालु था और अपने बोझ के नीचे जितना हो सका लड़खड़ाता हुआ चला। ये ज्यादा दूर नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। जब वह अखरोट के पेड़ों वाली गली में पहुंचा, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर से एक आवाज आई, जिसने उसे चौंका दिया। तुम कहाँ हो? आवाज ने पूछा, और भेड़ ने उत्तर दिया, यहाँ गधे के कंधों पर। कुछ ही देर में भेड़ें जमीन पर खड़ी थीं और विलियम अपने पैरों की गति से घर की ओर भाग रहा था। लेकिन जैसे ही वह जा रहा था, एक हंसी, जो अभी भी एक मिमियाहट जैसी थी, उसके कानों में गूंजी, और हालांकि उसने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन शब्द उसके पास पहुंच गए। ओह प्रिया, मुझे वाकई कितना मजा आया। पक हमेशा एक ही जगह पर अपनी चालें नहीं खेलता था, बल्कि एक के बाद एक गांवों में जाता था, ताकि हर कोई कांप जाए कि कहीं वह अगला शिकार न बन जाए। कुछ समय बाद वह चरवाहों से ऊब गया और सोचने लगा कि क्या कोई और नहीं है जो उसे कुछ खेल दे सके। आखिरकार उसे एक युवा जोड़े के बारे में बताया गया जो घर बसाने के लिए जरूरी सभी चीजें खरीदने के लिए नजदीकी शहर जा रहे थे। पूरी तरह से आश्वस्त कि वे कुछ ऐसा भूल जाएंगे जिसके बिना वे नहीं रह सकते, पक ने धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक वे जॉगिंग करते हुए घर में नहीं पहुंच गए। वो उनकी वापसी यात्रा में उनकी गाड़ी के पास खड़ा था और उनकी बातचीत सुनने के लिए अपने आप को एक मक्खी में बदल लिया। लंबे समय तक ये सब बहुत नीरस रहा। अगले महीने उनकी शादी के दिन के बारे में और किसे आमंत्रित किया जाना है, ये दुल्हन को उसकी शादी की पोशाक की ओर ले गया और वह थोड़ा चिल्लाई, जरा सोचो, ओह मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। मैं अपने कपड़ों से मेल खाने वाली अलग अलग रंग की कपास की रीलें खरीदना भूल गया हूँ। प्रिया, युवक ने कहा, ये तो अशुभ है। और क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि ड्रेसमेकर कल आ रहा है? हाँ, मैंने देखा। और फिर अचानक उसने एक और छोटी सी चीख मारी, जिसकी आवाज पहली चीख से बिल्कुल अलग थी। देखो, दूल्हे ने देखा, और सड़क के एक तरफ उसे सभी रंगों के धागे की एक बड़ी गेंद दिखाई दी, सभी रंगों के, यानी उन कपड़ों के जो गाड़ी के पीछे बंधे हुए थे। अच्छा, ये सौभाग्य का अद्भुत टुकड़ा है, वह चिल्लाया जैसे ही वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा।
कोई सोचेगा कि किसी परी ने इसे जानबूझकर वहां रखा है। शायद उसने ऐसा किया हो। लड़की हंसी, और जब वो बोल रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि घोड़े से उसकी हंसी की प्रतिध्वनि आ रही है, लेकिन निस्संदेह ये बकवास था। ड्रेसमेकर को जो धागा दिया गया था उससे वह बहुत खुश थी। ये धागे से पूरी तरह मेल खाता था और कभी गांठ नहीं पड़ी। यह हमेशा टूटता नहीं था, जैसा कि ज्यादातर धागे करते हैं। उसने अपना काम उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी पूरा कर लिया, और दुल्हन ने कहा कि उसे चर्च में आकर उसे अपनी शादी की पोशाक में देखना चाहिए। समारोह देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, क्योंकि युवा लोग पड़ोस में बहुत लोकप्रिय थे और उनके माता पिता बहुत अमीर थे। दरवाजे खुले थे और दुल्हन को दूर से देखा जा सकता था, जो चेस्टनट एवेन्यू के नीचे चल रही थी। कितनी सुंदर लड़की है, पुरुषों ने कहा। कितनी सुंदर पोशाक है, महिलाओं ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह चर्च में दाखिल हुई और दूल्हे का हाथ थामा, जो उसका इंतजार कर रहा था, एक जोरदार शोर सुनाई दिया। क्रिक क्रैक, क्रिक क्रैक, और शादी के कपड़े जमीन पर गिर पड़े, जिससे पहनने वाले बहुत घबरा गए। ऐसा नहीं है कि समारोह को ऐसी छोटी सी बात के लिए टाल दिया गया था। युवा दुल्हन को तुरंत ढेर सारे कपड़े दिए गए, लेकिन वह इतनी दुखी थी कि वो मुश्किल से आंसू रोक पाई। मेहमानों में से एक, जो बाकी मेहमानों से ज्यादा उत्सुक थी, पोशाक की जांच करने के लिए रुकी रही। उसने ठान लिया कि अगर हो सके तो वह इस आपदा का कारण पता लगाएगी। धागा जरूर सड़ा हुआ होगा, उसने खुद से कहा। मैं देखूंगी कि मैं इसे तोड़ सकती हूँ या नहीं। लेकिन उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। धागा गायब हो गया था।